हेलो एंड वेलकम टू एचआरटी। तो यार हमारा ना मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था और आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे यूनिक अप्रोच लिखा है। तो हर जगह मैं देख रहा था कि यूनिक अप्रोच है, यूनिक अप्रोच है। तो ये यूनिक है क्या एक्चुअली में? तो मैंने सोचा कि एक सेशन रखते हैं वरुण सर के साथ और उनसे पूछते हैं कि ये मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली यूनिक है क्या। तो सर एक बार आइए प्लीज। Welcome you all. Hello students. Welcome to Edsarthi. So about our मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, आई एम श्योर कि आयुष ने आज सुबह मुझसे क्वेश्चन करा। आयुष को सुबह एक टेलीग्राम पे मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि सर एडसारथी का बहुत नाम सुन रहे हैं आजकल कि आपका कोई मेंस मेंटरशिप एमएमपी और एमएमपी प्लस प्रोग्राम है, बहुत यूनिक है। तो क्या यूनिक है? तो आयुष ने आज मेरे को बोला कि एक और वीडियो करते हैं आज, है ना, और बताते हैं लोगों की क्या चीज यूनिक है। तो अगर देखें हम कि क्या हम यूनिक लेके आए हैं अपने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। लुक आयुष, जो मैंने 2 मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किए उसमें बहुत सारी, और 2 नहीं भी किए, 2 फेलियर भी रहे मेंस एग्जाम में, उनसे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हमने एनालाइज की और उन प्रॉब्लम के बेसिस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। सबसे पहले आता है जैसे कि कंटेंट। कंटेंट में क्या यूनिक है जो एडसारथी का एमएमपी एमएमपी प्लस है? देखिए, कंटेंट ना टारगेटेड होना बहुत जरूरी है मेंस एग्जाम में। प्रीलिम्स में ना प्रॉब्लम क्या है कि प्रीलिम्स में ना सिलेबस फिक्स नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। लेकिन मेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस की बाउंड्री वेल डिफाइंड है। अब अगर कोई इंस्टीट्यूट मेंस में भी आपको उस सिलेबस के बाहर का पढ़ने का कंटेंट दे रहा है तो दैट इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट वी हैव डन इज कि बिल्कुल टॉपिक वाइज जितनी कंटेंट की फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए, टारगेटेड कंटेंट हमने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मेंटोरशिप। अब मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, एडसारथी का जो मेंटोरशिप है उस पर हमेशा फोकस रहता है। इस ये ऐसा एग्जाम नहीं है, देख जैसे स्टार्टिंग में भी हमने कॉलेज के बाद भी कुछ एग्जाम हम देते, कॉलेज से पहले कुछ एग्जाम देते थे जैसे आईआईटी जेईई नीट, उन सब एग्जाम में ना फोकस होता था कंटेंट पे। करेक्ट। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, खाली कंटेंट पढ़ने से बात नहीं बनती। यू नीड टू नो द स्ट्रैटेजी। 50 टॉपर है तो 50 की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो दैट इज वाई उन स्ट्रैटेजीज को शेयर करने के लिए देयर इज अ मेंटोरशिप। तो दैट इज यूनिक। थर्ड यूनिकनेस है लाइव आंसर राइटिंग एंड टेस्ट। इसमें क्या यूनिक है, किसी भी मेंस एग्जामिनेशन प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो व्हाट मोस्टली पीपल डू इज, मैंने भी वो चैलेंज फेस किया था, आपको चलो कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, कंटेंट आप पढ़ो और फिर आके सीधा टेस्ट दो। इस चीज की वजह से मेरे 2 मेंस नहीं हुए कि मैंने कंटेंट पढ़ लिया, अब मुझे पता ही नहीं है कि आंसर लिखना कैसे है। कोई ये तो बताए कि यूपीएससी में आंसर लिखना कैसे होता है, डिमांड क्या है, एक्चुअली पूछना क्या चाहते हैं। राइट, है ना। वरना तो कोरा पे भी लोग ब्लॉग लिखते हैं, है ना, क्या डिफरेंस है इस चीज में, है ना। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडसारथी लेके आया अपने लॉज का इनिशिएटिव, लाइव आंसर राइटिंग सेशन। इन लॉज में देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी सेशन, टोटल 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन है। इन ईच सेशन आई विल ब्रेक क्वेश्चन फॉर यू कि देखो भाई यूपीएससी की ये डिमांड है, इस तरीके से लिखना होता है और 150 वर्ड इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इस मैनर में जब मैं 200 क्वेश्चन आपके साथ लिख लूंगा या आप मेरे साथ लिख लोगे, है ना, मैं भी लिखता ही हूं, तो जब 200 क्वेश्चन आप लिख लोगे तो आपको आंसर राइटिंग के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या होता है। उसके बाद लास्ट आता है टेस्ट सीरीज। तो जब बच्चा यहां सीख गया कि आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है, फिर देगा वो टेस्ट। तो दैट इज वाई इट इज यूनिक कि एक ग्रेडेड अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। आप कंटेंट पढ़ो, कंटेंट में चैलेंजेस आएंगे स्ट्रेटजीज को लेके, आप मेंटरशिप में आओ, आपके डाउट सॉल्व होंगे, फिर आप लाइव आंसर राइटिंग सेशन अटेंड करो जहां पे आप आंसर राइटिंग सीखोगे, फिर जाके टेस्ट दो। तो ये ग्रेडेड अप्रोच है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है नेचर में। तो सर और भी चीजें थी जैसे हाँ, कि सारे जीएस पेपर कवर हो जाएंगे इसमें। राइट, कंप्लीट GS1, GS2, GS3, GS4 as well as essay. Essay is very important component of the GS. It will be covered within this mains mentorship program. ठीक है। तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे GS1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी, वर्ल्ड नहीं पढ़ा रहे? नहीं, ऐसा तो इनफैक्ट ऐसा होगा कि GS1 में हमारा फोकस वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज्यादा रहेगा। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। ऑफ कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री भी हम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो एक बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं। बिल्कुल। और हम ये अज्यूम करते हैं अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करके आए हो तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आप पढ़ के आए हो। तो जब अगर GS1 की बात करेंगे तो इवन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इवन द सोसाइटी सेक्शन जो कि नॉर्मली लोग प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, उस पे और ज्यादा फोकस होगा बल्कि। तो मतलब जो कह सकते हैं कि जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं टॉपिक्स, वो भी बहुत अच्छे से हम यहाँ पे करेंगे। हाँ, उन्हीं पे ही ज्यादा फोकस होगा। जो आपने कर लिया वो हम दोबारा करा के क्या करेंगे, जो आपने नहीं किया उसी गैप को फिल करने आए हैं। सर
अगर कोई बच्चा बिगिनर स्टेज पे है तो क्या उसके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा? नहीं, मैं शुरू से बोलता आया हूं, करने को तो सब ज्वाइन कर ही लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूं, अगर आपको एडसारथी के एमएमपी प्लस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाना है ना, तो आपका अगर प्रीलिम्स की अगर आप प्रिपरेशन एक बार कर चुके हो, एक बार से मतलब है जो स्टार्टिंग के 5-6 महीने होते हैं जब आप बेसिक पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी करते हो, अगर वो आपने करा है उसके बाद ही आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करो, है ना। देख होता क्या है कि लोग स्टार्टिंग में प्रोग्राम को सेल करने के लिए दे से कि आ जाओ, सब आ जाओ, कोई भी आ कोई जाओ, भी आ जाए। लेकिन जब तक बच्चों का लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं होगा ना, इवेंचुअली पीपल विल जॉइन दिस। कोई है ही नहीं मार्केट में ऐसा सॉल्यूशन। तो अगर वो अपना बेसिक प्रिपरेशन प्रीलिम्स का करके ज्वाइन करेंगे तो वो रियल वैल्यू ड्राइव कर पाएंगे, जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेनिफिट ले पाएंगे इसका। बेनिफिट ले पाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि इतने सारे टॉपर नाम क्यों ले रहे हैं इस कोर्स का। एग्जैक्टली, ठीक है। और सर मेंटोरशिप जैसे अभी आपने बात करा, तो मेंटोर कौन करेगा हम बच्चों को? तो मेंटोरशिप इन द मेंस एग्जामिनेशन इन दिस प्रोग्राम आई विल बी योर चीफ मेंटर। और जैसे कि एट सारथी का रूल है, यू ऑलरेडी नो कि मेंटोरशिप वही करेंगे जो एटलीस्ट मेंस एग्जामिनेशन वंस क्लियर कर चुके हैं, ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। थर्ड हमारे मेंटोर्स रहते हैं टॉपर्स। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एज यू हैव सीन कि एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है, जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं पिछले 2 से 3 साल में, दे आर ऑलवेज विलिंग टू गाइड यू, तो वो सब लोग मेंटरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। आंसर लॉस का अप्रोच क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा इसको डिटेल में बता पाओगे एक बार? ठीक है, तो लॉज में हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को जीएस 1 2 3 4 एसए को 42 पार्ट में डिवाइड किया हमने। 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशंस आर देयर। ठीक है। हर सेशन में हम आएंगे, 5 क्वेश्चन लिखेंगे, 3 10 मार्कर, 2 15 मार्कर। ठीक है। क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, है ना। मैं क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा, जिसे मैं हेड्स अप बोलता हूं। आई विल एक्सप्लेन पीपल की डिमांड क्या है क्वेश्चन की, यूपीएससी आपसे क्या लिखवाना चाहता है, पूछ क्या रहा है पूछ basically? क्या रहा है ना। फिर मैं 7 मिनट यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बच्चे उस 7 मिनट में आंसर लिखेंगे। ऐसे ही करके हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है। तो वो एक हैंड होल्डिंग स्टार्टिंग में की जाएगी, राइट एट द एंड ऑफ द सेशन, देन एंड देयर ओनली, बाद में नहीं होता डिस्कशन, तभी की तभी मॉडल आंसर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे करके पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जीएस 1 2 3 4 एज वेल एज एसए। तो मतलब एक बार बच्चे ने लिख लिया 7 मिनट्स में पूरे 5 क्वेश्चन लिखे, तो उसके बाद वो मॉडल आंसर से एनालाइज भी कर पाएगा कि क्या गलतियां है, कहाँ हाँ इंप्रूवमेंट हो सकता हाँ, है। मैं डिस्कशन लूंगा मॉडल आंसर का, ऐसे नहीं कि खाली पीडीएफ देके छोड़ देंगे, वी विल डिस्कस। ठीक है। आंसर मेंटोर कॉल इवैल्यूएशन क्या है, ये थोड़ा एक बार बताएंगे? लाइव कॉपी चेकिंग, राइट। तो ये भी अगेन अनदर इनोवेटिव अप्रोच है हमारी इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। सो अगेन प्रॉब्लम वही है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में फेस की। मैं क्या देखता था, इवैल्यूएशन जो होता है मार्केट में, ऑल्दो अब पिछले 6-7 महीनों से सब लोगों को ये बात पता लग गई है, बट वी वर द फर्स्ट वन जिसने इस चीज को, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था कि इवैल्यूएशन कौन कर रहा है ये आपको नहीं पता। करेक्ट। वो कितनी ऑब्जेक्टिविटी से आपका पेपर चेक कर रहा है वो आप जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो जो रिमार्क्स देता है वो भी जनरल दे देगा, गुड पॉइंट, ऐड मोर पॉइंट, स्ट्रक्चर इज फाइन। उससे बच्चे को वो वैल्यू डिराइव नहीं कर पाता कि इंप्रूव कहां करना है। बिल्कुल। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाइव कॉपी चेकिंग लेके आए। लाइव कॉपी चेकिंग में क्या होगा, मेंटोर जो चेक कर रहा है आपका पेपर आपके सामने बैठेगा जूम अच्छा, कॉल पे। जूम कॉल पे। हाँ, सामने बैठेगा और आपका पेपर ओपन अप करेगा और वो आपके सामने चेक करेगा। ठीक है। अब सामने चेक करेगा तो आपको पता होगा वो आपके नंबर ऐसे क्यों दे रहा है ना। और आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई तूने इसमें मुझे 3.5 नंबर क्यों दिए, 4.5 क्यों नहीं दिए। तो मतलब वो अब जो हो जाता है कि स्ट्रक्चर इज गुड, तो वो अच्छे से बताएगा कि यहाँ पर ये अच्छा लिखा, हाँ, इसको और ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो वो फीडबैक अच्छा मिलेगा। हाँ, फीडबैक अच्छा मिलेगा। जो इवैल्यूएटर है उसकी अकाउंटेबिलिटी आएगी। बिल्कुल। जब इवैल्यूएटर की अकाउंटेबिलिटी आएगी तो स्टूडेंट को बेटर सर्विस मिल पाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और सर अगर कोई टेस्ट या सेशन मिस हो जाए तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? को सॉल्यूशन सिंपल है, रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अपलोडेड रहेंगी। ठीक है। अगर आपका टेस्ट कोई मिस हो गया बाद में लिख सकते हैं। टिल बाद का क्या मीनिंग है, टिल प्रीलिम्स 2024। ठीक है ना, आपका कोई भी टेस्ट प्रीलिम्स 2024 तक अगर आप हमें लिख के देते हैं, वी विल गेट इट इवैल्यूएटेड। ठीक है। और रिकॉर्डिंग जितनी भी है सेशंस की, कंटेंट की, वो मेंस 2024 तक आपके पोर्टल पे रहेंगी। कितनी भी बार वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नो ठीक है, प्रॉब्लम, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार देख बहुत सकते हैं। बढ़िया। और सर मेंस बूस्टर मटेरियल क्या है, मतलब? तो ये अगेन लेट्स से कि किसी ने मेंस का बेसिक प्रिपरेशन कर लिया, अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी आयुष कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है मेंस एग्जामिनेशन में, जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, टेम्पलेट पहले से रेडी किए जा सकते हैं। ठीक है। जीएस 4 के
एग्जाम्पल्स पहले से रेडी किए जा सकते हैं, डेफिनेशन पहले से रेडी की जा सकती है। GS3 के लिए डेटा अलग से सेग्रीगेटेड रखा जा सकता है। GS2 के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट अलग से रखी जा सकती है। GS1 के लिए डायग्राम अलग से रखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अलग से PDF में हम देने वाले हैं, ठीक है, जैसे कोट्स हो गए कोर्स ऐसे हो में। गए ऐसे। तो दैट इज मेंस बूस्टर मटेरियल। ठीक है। और सर एक बहुत जो बच्चों को डाउट है था वो ये है कि सर डिफरेंस क्या है MMP एंड MMP प्लस प्रोग्राम? राइट, MMP एंड MMP प्लस जैसे कि 2 प्रोग्राम है हमारे मेंस मेंटरशिप में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 कोर डिफरेंस है। पहला, जो सेक्शनल टेस्ट हैं, हाँ। है ना, उनका इवैल्यूएशन आपको MMP प्लस में मिलेगा, MMP में नहीं मिलेगा। ठीक है। MMP में आपको 5 FLT का इवैल्यूएशन मिलता है, बट MMP प्लस में 5 FLT के साथ 8 सेक्शनल टेस्ट का इवैल्यूएशन ठीक है, मिलेगा। तो मतलब ठीक एक तरह से MMP प्लस एक तरह से पूरी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज भी है, बिल्कुल सही। मेंस मॉड्यूल, जो आपका मेंस का कंटेंट है GS 1 2 3 4 ऐसे, वो मेंस मॉड्यूल आपके MMP प्लस में रहेंगे, MMP में नहीं रहेंगे। थिंकिंग क्या है इसके पीछे, मैं ये भी बता देता हूं। ये हमने देखा पिछले 2-3 सालों में कि एचआरटी के बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं, नॉर्मली मेंस क्रैक करने में 2-3 साल लग जाते हैं, जो कि मेंस का कंटेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दे सब्सिक्वेंटली डिमांड की सर हम लाइव आंसर राइटिंग तो करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, आपके साथ मेंटरशिप के थ्रू कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो MMP प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने मेंस का कंटेंट नहीं कवर किया अभी तक, है ना, उनके लिए MMP प्लस है। सिंपल डिस्टिंक्शन है। थर्ड, मेंटर कॉल इवैल्यूएशन, जो लाइव कॉपी चेकिंग का फीचर है, वो आपका MMP प्लस में है, MMP में नहीं है। दीज आर द 3 डिफरेंस बिटवीन MMP एंड MMP बाकी प्लस। सब सेम है। बाकी सब सेम है। ठीक है सर, स्टार्ट कब हो रहे हैं बता दीजिए। सिंपल ओरिएंटेशन रखते हैं 12 सितंबर को, 12th ऑफ सितंबर, एंड उसके बाद पहला लाइव आंसर राइटिंग सेशन 19th ऑफ सितंबर को, ठीक है ना। और कोई भी अगर अभी ज्वाइन करेगा इस कोर्स को, तो जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, तो कंटेंट भी देख सकता है अगर अभी ज्वाइन करेगा। अच्छा, तो ही विल बी बेटर रेडी फॉर द लॉज ऑन 19th। बिल्कुल। सर एक मेंस निर्वाणा प्रोग्राम आ रहा है, हाँ हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेंस निर्वाणा, एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये MMP प्लस और ये मेंस निर्वाणा कहां से आ गया, है ना। तो अगेन स्टूडेंट डिमांड पे ही है ना, आपकी डिमांड सर्व करने के लिए ही हम, अगेन व्हाट वी रियलाइज्ड इज फ्यू स्टूडेंट वांटेड जस्ट द कंटेंट, है ना, क्योंकि यार देख, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, लोग शायद टेस्ट सीरीज कहीं और करना चाहते हो, है ना, कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो, तो दैट इज वाई हम ये मेंस निर्वाणा लिया है, ठीक है ना, कि इस मेंस निर्वाणा में क्या है, ऑल द मेंस मॉड्यूल, सारे कंटेंट GS 1 2 3 4 ऐसे विल बी देयर। नो लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, यहाँ पे लॉज नहीं होंगे, टेस्ट सीरीज नहीं होगी, लाइव PYQ डिस्कशन होंगे। लाइव PYQ डिस्कशन, स्ट्रैटेजी डिस्कशन, मतलब GS 1 की 2 की 3 की 4 की क्या स्ट्रैटेजी होगी, करंट अफेयर जो कि GS 2 में इंपॉर्टेंट है, GS 3 में इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर यहाँ पे हम करेंगे, है ना, और बाकी सारी चीजें तो सेम है ना। तो दिस इज फॉर द कंटेंट। अगर आपको मेंटरशिप नहीं चाहिए, अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं चाहिए, बस कंटेंट आप चाहते हो, तो दिस इज मेंस निर्वाणा कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 30th ऑफ अगस्त, है ना, 30 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है। और इधर रहेगा PYQ डिस्कशन लाइव। हाँ बिल्कुल, लाइव PYQ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, ठीक है, डन। और कुछ बचा बच्चों का क्वेरी? अगर अभी भी कुछ होगा तो दे कैन कॉल अस। या तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और ask@sarthi.com पे मेल डाल सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके आयुष, थैंक यू वेरी मच।